डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। डबवाली के प्रशासन ने अपमानित करने का काम किया। जो पब्लिक सर्वेंट उपखंड अधिकारी जिसको आज यहाँ मौजूद होना चाहिए था हमारा ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मैंने तमाम नौजवानों से, अगवा साथियों से चर्चा की है। साथी अपनी बात रख दे, उसके बाद 2 मिनट का मैं आपका समय लूंगा और उसके बाद इस उपखंड अधिकारी के दफ्तर का गेट बंद करेंगे। तमाम साथी यहाँ डटेंगे और हमारे गांव में 9 गांव के जो किसान साथी भारतमाला से पीड़ित साथी हैं या जो दूसरे साथी हैं, उन सारे साथियों को हमने संदेश भिजवा दिया। वो सारे साथी भी आ रहे हैं। जब तक उपखंड अधिकारी आकर के किसानों से ये ज्ञापन नहीं लेता तब तक कोई साथी नहीं जाएगा और यहाँ गेट बंद करके यहाँ बैठे। जब इनको पता था कि ये प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देने के लिए आएंगे, 15 दिन पहले हमने अलिका गांव में बैठक करके ये चेतावनी दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जजपा के दलाल गांव के अंदर गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि प्रदर्शन के अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से इन मीडिया के साथियों के माध्यम से उन बेईमानों को कहना चाहता हूं, तुम हमें डराकर मुकदमे दर्ज करके जेल भेजकर तुम हमें डरा नहीं सकते, हमारे संघर्ष को तुम कमजोर नहीं कर सकते। तहसीलदार जी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये 8 मांगे साहब जो आपने मानी थी, 32 घंटे तक हम टंकी के ऊपर नहीं, टंकी की पौड़ियों पर पड़े रहे। किसानों की तबीयत बिगड़ी, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं गई, खाकी के गुंडे नीचे खड़े कर दिए डराने के लिए। अरे 32 घंटे उस क्षेत्र के लोग, चौधरी देवीलाल जिन्होंने समूचे राष्ट्र का नेतृत्व किया, उस धरती के लोगों पर इस बेईमान खट्टर ने दमन किया, शोषण किया, किसानों को अपमानित और कलंकित किया, कपड़े फाड़े। जब तक आपका एसडीएम नहीं आएगा, हमने 15 दिन पहले कहा था कि ज्ञापन देने के लिए आएंगे, चेतावनी दी थी, लिखित में किसान यहाँ चिट्ठी देकर गए थे। उपखंड अधिकारी इन किसानों के और इन मजदूरों की नौकरी करता है। जब तक श्रीमान नहीं आएंगे तब तक किसान साथी तहसीलदार जी यहाँ से नहीं उठेंगे और जब तक आप ये मांगे लागू नहीं करेंगे धरातल पर, तब तक रोड का काम शुरू नहीं होने देंगे। हम विकास विरोधी लोग नहीं है, किसी कीमत पर हम हाईवे में अड़चन नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन इस कीमत पर भी हाईवे का निर्माण नहीं होने देंगे कि किसानों के पैसे ना आए। अरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप सारे साथी इस बात पर विचार करो, जब लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, लाठियां खाते हुए हमारे पैसे नहीं आ रहे, घर बैठने के बाद कौन देगा? लगातार किसान चक्कर काटेंगे, कभी डीआरओ दफ्तर जाएंगे, एसडीएम कहेगा पटवारी के पास जा, पटवारी कहेगा डीआरओ के पास जा और डीआरओ कहेगा तहसीलदार के पास जा। इसलिए सीधा सीधा निवेदन है, इन मांगों को साफ धरातल पर लागू करो और जब तक ये मांगे धरातल पर लागू नहीं होती, अभी तक हमने कोई सर्विस रोड की मांग राज्य और केंद्र की सरकार को भेज दी गई। ये ज्ञापन है, ज्ञापन के अंदर वो 8 मांगे हैं। आपने कहा था कि पहले आपका अवार्ड का, आपका भूमि का 1-1 रुपया किसानों के खातों में आएगा। आपके जो ये 8 मांगे हैं, इनको धरातल पर लागू किया जाएगा और उसके बाद हाईवे का निर्माण होगा। और हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, जब आप ये 8 मांगे धरातल पर लागू कर देंगे, हमारे किसानों का 1-1 रुपया हमारे खातों में आ जाएगा। उसके बाद हम सारे साथी इस हाईवे निर्माण में हर संभव आपका सहयोग करेंगे। और जब तक हमारा पैसा नहीं आता, तहसीलदार जी ना आ जाओ, मैं पागल थोड़ी हूं। तो
जब तक हमारी ये मांगे धरातल पर लागू नहीं होती, तब तक साहब आप हमें जेल में डालो या मुकदमा करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए सिरसा जिला के प्रशासन को, हरियाणा की सरकार को और यहाँ के वो सफेद पोश लोग जो सत्ता के अंदर बैठे, जिन्होंने टंकी से उतरते ही किसानों पर तो मुकदमे दर्ज कर लिए, डराने का प्रयास किया। अरे कितने बड़े दोगले बेईमान लोग हैं। आज जब इनको पता था कि ये प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देने के लिए आएंगे, 15 दिन पहले हमने अलिका गांव में बैठक करके ये चेतावनी दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जजपा के दलाल गांव के अंदर गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि प्रदर्शन के अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से इन मीडिया के साथियों के माध्यम से उन बेईमानों को कहना चाहता हूं, तुम हमें डराकर मुकदमे दर्ज करके जेल भेजकर तुम हमें डरा नहीं सकते, हमारे संघर्ष को तुम कमजोर नहीं कर सकते। तहसीलदार जी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये 8 मांगे साहब जो आपने मानी थी, 32 घंटे तक हम टंकी के ऊपर नहीं, टंकी की पौड़ियों पर पड़े रहे, किसानों की तबीयत बिगड़ी, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं गई, खाकी के गुंडे नीचे खड़े कर दिए डराने के लिए। अरे 32 घंटे उस क्षेत्र के लोग, चौधरी देवीलाल जिन्होंने समूचे राष्ट्र का नेतृत्व किया, उस धरती के लोगों पर इस बेईमान खट्टर ने दमन किया, शोषण किया, किसानों को। आप मेरे पास आ जाना, कल 5 आदमी सारा रहेगा, मैं उनको बुला लेता हूँ एनएच वालों को। कोई रोल ही नहीं और किसका है हमारा? सरकार देगी पैसे, एनएच वाले पैसे की तो पहले बात हो रही थी। अच्छा वो जो वाव से अवार्ड बाकी पड़े हैं साहब, वो रोड का काम शुरू करें। फसल जो एक्स्ट्रा जो उसके अलावा मुआवजे का अरे साहब सुनो, देखते रहे, मैं नाम बता दूंगा। एक अपने ये क्रम वाइज बता देता हूँ। 8 मांगे तो आपने मानी है साहब। पहली अपनी मांग ये थी कि कब्जा कार्रवाई के दौरान जिनकी जमीन उनका जो मुआवजे की अपनी बात होती है, आया नहीं, एक दो आता उसका हमने ना साहब